जय हिंद साथियों। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो, आज 21 तारीख का बिहार सिपाही भर्ती 2024 का जो एग्जाम हुआ है, उसका सारा प्रश्न का एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन बताएंगे कि कैसा कैसा तरह का क्वेश्चन पूछा गया और आने वाला एग्जाम में 25 और 28 तारीख को ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। तो देखियो देखो कौन कौन सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, और मेरे सारे क्वेश्चन को ध्यान से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ, ठीक है। 10 मिनट में फटाफट 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। सारे एनालिसिस करके अभी आपको आपके लिए भी क्वेश्चन प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, उषा उतुप ऑफ वेस्ट बंगाल वॉन द पद्मा श्री फॉर विच फील्ड। तो कौन से फील्ड में? तो आर्ट्स के फील्ड में, ठीक है। द फर्स्ट केस ऑफ कोविड 19 इन इंडिया वाज कंफर्म्ड इन विच स्टेट। मतलब कोविड 19 जो हुआ था, सबसे पहला कौन से राज्य में कंफर्म किया गया था कि इस राज्य में कोविड 19 पाया गया, इस व्यक्ति को पाया गया? तो कौन सा राज्य था? वो केरल था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द कंट्री? सिल्वर, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें कि सिल्वर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा प्रोड्यूसर सिल्वर का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा? तो हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बीच आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द फर्स्ट ओपियम वार एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ। तो हो जाएगा नैनकिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? नैनकिंग। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन से एक दो प्रश्न हर बार पूछ रहा है। 7 वाला में, 11 वाला में, फिर 18 वाला में, उसके बाद फिर 21 वाला में पूछ दिया, ठीक है। इसमें 42वां संविधान संशोधन जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से है, ठीक है, वो पूछ चुका है इसमें। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is the वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस बताइए, ठीक है। तो हो जाएगा 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। नीलगिरी हिल्स आर ऑल्सो नोन एज, नीलगिरी हिल्स को और किस नाम से जाना जाता है भाई? तो हो जाएगा ब्लू माउंटेन के नाम से, ठीक है। किस नाम से? ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी मूव्ड इन, मतलब कि किसमें? राज्यसभा या लोकसभा? क्योंकि इसमें आप नॉर्मली ऐसे मार सकते हो, इसमें रटने का जरूरत नहीं है। लोकसभा में कौन? प्राइम मिनिस्टर। राज्यसभा में तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। जैसे पूछा है तो राज्यसभा से रिलेशन है, तो डायरेक्ट राज्यसभा मार देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कोसी रिवर, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9, द कोसी रिवर ज्वाइंस द रिवर गंगा इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन करता है कोसी रिवर? बिहार का वो कौन सा जिला है जिसमें कोसी रिवर ज्वाइन करता है गंगा रिवर को? तो हो जाएगा कटिहार, ठीक है भाई, कटिहार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस सोनपुर कैटल फेयर ऑफ बिहार ऑर्गेनाइज्ड एट द इन्फ्लुएंस ऑन विच टू रिवर? कौन सा दो रिवर के बीच? तो हो जाएगा गेंग्स एंड गंडक, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज एन एग्जांपल ऑफ क्रेटर लेक? तो हो जाएगा लोनार लेक। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अटल सेतु ब्रिज लोकेटेड दैट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो हो जाएगा गोवा में। कहा? गोवा में। फिर हो जाएगा सांभर लेक कहाँ है? सांभर लेक कहाँ है भाई? तो राजस्थान। सांभर लेक कहाँ है सिचुएटेड? राजस्थान में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुपदा मंदिर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर? बैंक ऑफ द विच रिवर? तो हो जाएगा फाल्गु, ठीक है भाई, फाल्गु। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। क्वेश्चन नंबर 16, झूम एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज, झूम एग्रीकल्चर को और किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा शिफ्टिंग, ठीक है भाई। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो कौन से कंट्री में? इंग्लैंड में, ठीक है भाई। द स्पिरिट ऑफ द लॉज वाज रिटन बाय हुम? तो हो जाएगा मॉन्टेस्क्वी, ठीक है भाई। नेक्स्ट 19वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए आपके लिए बिहार जी के स्पेशल जो बताया था उससे आप उठा के वीडियो देख लेना, क्वेश्चन है कि नहीं है। 2011 के अनुसार बताइए, बिहार का नहीं, 2011 के अनुसार एज पर सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में 2011 के अनुसार, भारत में, सुनिए क्वेश्चन ध्यान से कान खोल के, भारत में 2000 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण संख्या में रहने वालों की कितनी है? तो हो जाएगा 31 पॉइंट परसेंटेज में पूछा, 31.16%, ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 73वां अमेंडमेंट फिर पूछ चुका है। 73वां अमेंडमेंट संविधान संशोधन, वो भी देख लें, वो भी पूछ चुका है। 3 टायर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है भाई, देख लो 38, 42, 44, 73, ये सब रिपीटेड है। ठीक है, ये सबको देख लेना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। निर्मला जो है मुंशी प्रेमचंद लिखे थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट 22वां नंबर क्वेश्चन, इन्फ्लेटेशन इज काउज्ड बाय इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इन्फ्लेटेशन इज काउज्ड बाय इंक्रीज इन मनी सप्लाई। द ढोला सद्या ब्रिज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज बुल्ट अक्रॉस विच रिवर। तो हो जाएगा लोहित रिवर। कौन सा? लोहित रिवर। नेक्स्ट 24वां नंबर क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ बोल्सिक रेवोल्यूशन इन रशिया। तो हो जाएगा लेनिन। कौन थे? लेनिन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। तो हो जाएगा धर्मपाला। कौन? धर्मपाला। नेक्स्ट 26वां नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाय दाराबाई नरजोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 44वां अमेंडमेंट पूछ चुका है। ठीक है, 44वां नहीं, 84th। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी IFSCA सेट अप इन इंडिया इन अप्रैल 2020। तो हो जाएगा गांधीनगर। कहां? तो गांधीनगर। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड इन। डेज और डेट से 3 प्रश्न हर बार पूछ रहा है। हर बार मतलब हर बार। इसमें 2 को मिल गया। एगो था कौन? पॉपुलेशन डे आई थिंक था, है ना, और ये है वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड इन 22 मार्च। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, इन विच ईयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड। तो हो जाएगा 2005, 2005। RTI भी 2005। ठीक है भाई, ऐसे करके याद करना। क्वेश्चन नंबर 30वां, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग एक्टिविटीज बिलोंग टू विच सेक्टर। तो हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। कौन से सेक्टर से आता है? बिलोंग करता है? तो प्राइमरी सेक्टर से। नेक्स्ट, आर्टिकल 44 इज कंसर्न विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन से आर्टिकल 44 पूछ चुका है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। डैश आर फॉरेन करेंसी असेस्ड हेल्ड बाय दी सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। तो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट 35वां नंबर क्वेश्चन, हु वाज द मेजर लीडर ऑफ दरभंगा पीसेंट मूवमेंट इन 1990 एंड 1920। तो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state has the highest poverty rate in India according to multi dimensional poverty index MPI in 2021। तो हो जाएगा बिहार। सेंसस का ही क्वेश्चन है भाई, उसी में आया हुआ था। Who among the following is considered as the foundation of Islam। तो हो जाएगा प्रोफेट मोहम्मद। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रज्ञा प्रासाती also known as the Allahabad pillar inscription was composed by whom in Sanskrit। तो हो जाएगा हरिसेना। हरिसेना। ठीक है भाई, द ऑक्सीजन, अब देखिए यहां से बायो का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर पहले जाएगा तब ना स्प्लिट होगा भाई, वो दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ कॉर्क ऑफ ट्रीज विच मेक्स देम इम्पेरिवस टू गैसेस एंड वाटर। तो हो जाएगा इसमें सबेरिन। ठीक है भाई, सुबेरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस इज। डायरेक्ट 10th और 11th का क्वेश्चन डाला है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, नेक्स्ट 42वां नंबर क्वेश्चन, पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर। पहले पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड पूछ चुका था। ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर, पीएच वैल्यू नॉर्मल वाटर, पीएच वैल्यू ब्लड, तीनों से रिपीटेड क्वेश्चन हर बार आ रहा है। तीनों पढ़ लो, एगो आपका वाला भी पूछ लेगा। ठीक है, द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर अप्रोक्सीमेटली कितना है? 5.6। ऐसे आई थिंक 5.5 से 6.5 के बीच होता है, आई थिंक सो। आप लोग देख लेना। ठीक है, द पीएच ऑप्शन से आप छाट सकते हो। द पीएच ऑफ रेन वाटर इज अप्रोक्सीमेट बोला है, अप्रोक्सीमेट, सॉरी 5 से 5.5 होता है। अब कंफर्म हूं, 5 से 5.5 होता है इसका रेन वाटर का। ठीक है, ठीक है, तो ये देख लेना 5.6। ठीक है भाई, तो 5.6 अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन में क्या क्या है? 5.6, 7.5, 7.0 और हो जाएगा क्या 6.5। तो 5 से 5.5 हम जानते हैं, तो ऑप्शन में दिया है 5.6, तो 5.6 मारेंगे, जो कि सही है। ठीक है, नेक्स्ट 43वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट कंसिडर्ड इन मैमल। तो हो जाएगा पेंगुइन, जो कि मैमल्स में नहीं आते हैं। ठीक है भाई, देखिए द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का पूछ चुका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का देख लेना, ये सब देखना है। ठीक है भाई, तो हो जाएगा 1.0003 0003। ठीक है भाई, नेक्स्ट डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हो जाएगा उसका 25, जो कि आप लोग को नॉर्मल क्वेश्चन एक फिजिक्स में आता है। तो हो जाएगा 100/4 करके मारोगे 25 आंसर। ठीक है भाई, देखिए व्हाट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल का बोला है क्या नॉर्मल है? तो हो जाएगा
एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा तभी तो फीमेल का हो जाएगा नॉर्मल, ये हो जाएगा जेनेटिक मेकअप ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल, ठीक है भाई। आप लोग मेल का बताना क्या होगा, ठीक है, मेल का मैं ही बता दूं, मेल का होना चाहिए एक्स भाई और फीमेल का होना चाहिए एक्स एक्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए पूछ चुका है, इतना इजी इजी क्वेश्चन बायो का इसने पूछा है ना, मैंने ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई साइंस को देख के जाना, साइंस से जो क्वेश्चन पूछेगा हवा टाइट करेगा तो जीके में करेगा, बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका मार्क्स गेन करेगा ना कि लूज करेगा, ठीक है, क्योंकि जीके में आप पढ़ रहे हो कुछ पूछ देगा कहीं से भी उठा के, आपसे नहीं बनेगा। लेकिन आपको बायो में अगर पूछेगा आपका आपके शरीर से कहीं पूछेगा ना भाई, वही देखो बायो आपको 12 से 13 प्रश्न पूछा है जिसमें कि 8-9 बनने लायक है, ठीक है, मैं भी मानता हूं कि मेरे से भी नहीं बनेगा, 4-5 क्वेश्चन था कुछ हार्ड, ठीक है भाई, 4-5 क्वेश्चन हार्ड था, लेकिन बायो से क्वेश्चन 12-13 में कम मिनिमम 8 बनना चाहिए था, ठीक है, मिनिमम 8। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ, तो हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है भाई, ये बार बार सेट में आ रहा था। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस, जो कि मैंने बहुत ही पहले आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड को किस चीज से मेजर किया जाता है, ब्लड को किस चीज से मेजर करते हैं, फिजिक्स का भी क्वेश्चन मान सकते हो, बायो का भी क्वेश्चन मान सकते हो, तो हो जाएगा ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, तो सिस्मोमैनोमीटर से, ठीक है भाई, सिस्फेनोमीटर से, ठीक है भाई। और 120/80 वो भी पहले ही बताया था कि 120/80 होता है उसका बीपी का, ठीक है भाई। इन 1820 खत्म हो गया बायो का क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन था, ठीक है। इन 1820 हु फाउंड दैट इलेक्ट्रिक करंट काउज ए नियर बाय मैग्नेटिक निडल टू मूव एंड थस डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो हो जाएगा हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, ठीक है भाई। नेक्स्ट 52वां नंबर क्वेश्चन, देखिए फिर से बायो का क्वेश्चन, अर्थ ट्रेट इच ट्रेट in this child can be influenced by dash DNA both paternal and maternal, दोनों के, ठीक है भाई, ना कि एक से, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which what is the process by which autotroph take in substance from the outside and convert them into stored for स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन आप फिर से पढ़ता हूँ, क्वेश्चन बताते के साथ आपको आंसर माइंड में सेट हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन भी बताऊंगा। देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉफ्स टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सुनिए, रिस्पायरेशन जो कि कतई नहीं होगा, नेक्स्ट सुनिएगा वो आंसर है फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट इजेशन जो कि अंदर लेते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, तो हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है भाई। नेक्स्ट 54वां नंबर क्वेश्चन, द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, तो हो जाएगा केटाइनेंस, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, gaseous exchange gaseous exchange takes place in leaves through tiny pores for the purpose of photosynthesis, what are these tiny pores, तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा, ठीक है भाई, स्टोमेटा। which of the following gets activated upon illumination and generates electrical signals, तो हो जाएगा light sensitive cells, ठीक है भाई। नेक्स्ट, मेंडल वर्कड ऑन, ये बताने का जरूरत नहीं है, 10th का जो नहीं पढ़ा होगा बच्चा वो भी बता देगा। मेंडल वर्कड ऑन, बताइए भाई, मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पी, कौन सा पी प्लांट पे किया था गार्डन का ना किया था भाई, ऑप्शन देखिए कैसा कैसा था, एडिबल पी, वाइल्ड पी, गार्डन पी, पिजन पी, गार्डन पी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डज अर्थ क्रस्ट हैव इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, तो हो जाएगा 0.02%, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, बॉडी से फिर से क्वेश्चन पूछ दिया है, ब्रेन का कौन सा मेन पार्ट जो है थिंकिंग करता है, तो हो जाएगा आई थिंक सो हिंड ब्रेन, बट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखिए, मेडुला, फोर ब्रेन भी उसी का पार्ट है शायद, हिंड ब्रेन का, ठीक है भाई, हिंड ब्रेन का पार्ट है जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है भाई, सर्च कर लेना, मैं उतना कंफर्म नहीं हूं, लेकिन याद है फोर ब्रेन ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन में फोर ब्रेन है, ठीक है। स्पाइनल कोड होगा नहीं, मिडिल ब्रेन होगा नहीं, मेडुला होगा नहीं, फोर ब्रेन जो है रिलेटेड है उसी से, हिंड ब्रेन से आई थिंक सो, ठीक है, आप लोग देख लेना कंफर्म, फोर ब्रेन आंसर हो जाएगा, ठीक है। डैश इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन। अगर कुछ गलत भी बोल दिया हूं तो भाई मैं कंफर्म रट के नहीं आया हूं, ठीक है भाई, जो मेरे को आता है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव
मिरर लाइज बिटवीन, तो देखिए जो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर बोला है तो कॉनकेव मिरर ऐसे, और जो कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वो मिडिल में नहीं होगा ना भाई, तो उसके फ्रंट में होगा, मतलब उसके जस्ट आगे। ऐसे आप सी, अगर सी ऐसे करते हो तो उसकी आगे ही हो ना, तो वही पूछा है इसमें। क्या बोला है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर लाइज, कहाँ लाई करता है, तो बिलो द मिरर या बिहाइंड द मिरर या फिर एबव द मिरर या फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर हो जाए क्योंकि इसके जस्ट इन फ्रंट में लाई करता है, ठीक है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर देखिए मेटल जो है मेलेबिलिटी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर इन हाउ मेनी पार्ट्स ह्यूमन ब्रेन डिवाइड, देखिए ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट व्हाई डज सिल्वर क्लोराइड टर्न व्हाइट इन सनलाइट, व्हाइट इन सनलाइट क्यों सिल्वर हो जाता है ऐसा, ठीक है भाई, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार इज काउज्ड बाय, मैंने पहले बोल दिया था, विटामिन, बैक्टीरिया, ये सब सारा डिजीज पर, सॉरी बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, ये तीनों टाइप्स का डिजीज पढ़ लेना, 33 प्रकार का है, सारा याद कर लेना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है भाई। देखिए द डिजीज काला आजार इज काउज्ड बाय लाइसमेनिया, ठीक है, लाइसमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी तो आ गया इंग्लिश, ठीक है भाई, इंग्लिश तो आर्टिकल वगैरह है, प्रीपोजिशन वगैरह है, हिंदी में आपको ही नॉर्मल क्वेश्चन है, मैथ में नॉर्मल रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं बता देना चाहूंगा आपको कि ये जो क्वेश्चन बताया हूं इसमें आप बताना, आपको कमेंट करके, अगर आपको कोई अगर क्वेश्चन मैं गलत बोला हूं, मैं ये देखना चाहूंगा अगर कोई गलत क्वेश्चन बोला हूं उसको कितने लोग सुधार कर बताते हैं, ठीक है भाई। जय हिंद।